सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पग पवित्र तब होए, जा पग साधुन के ध्यावे। हस्त पवित्र तब होए, दो करी जोरी शीस नवावे। नैन पवित्र तब होए, साधुन के दर्शन किन्हे। मुख पवित्र तब होए, जा मुख राम नाम गुण गाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अपने आसन पर आसीन अनंत श्री विभू से सर्ववंदनीय विश्व वंदनीय इस भौतिक आध्यात्मिक जीवन के परम आधार परम पूज्य गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। अखिल भारतीय में ही संत मत के आचार्य करुणा के मूर्ति और समदर्शी पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी परमहंस जी महाराज एवं उनके सहचर के रूप में परम पूज्य भवेशानंद जी महाराज, मंचासी साधु समाज, समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं, भक्ति श्रद्धा बहनों, मुद मंगल में समाज के सभी लोगों को अद बालक का प्रणाम स्वीकार है। आज प्रतिपाद विषय संतों की महिमा का पाठ हम लोग श्रवण किए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि उधो मोहे संत सदा कारी है प्यारी। हे उधो संत मुझे सबसे प्यारा है। तब उधो भगवान से कहते हैं, हे भगवान आप संतों की महिमा कहते हैं तो उनके बारे में बताइए तो उनका क्या क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होती है। वह किसी प्राणी से न बैर करते हैं न घृणा करते हैं। सब प्रकार के सुख दुख को प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं। सत्य को जीवन का सार समझते हैं। उसके मन में कभी किसी प्रकार की पाप वासना नहीं होते हैं। वह सर्वत्र समदर्शी, सबका अकारण हित करने वाले, सदा शांत रहते हैं और केवल मेरा ही आश्रय लिए रहता है। भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए रहते हैं। ऐसे जो होते हैं वे संत होते हैं। फिर दूसरी कड़ी में भागवत कथा में आया है कि माता देवहूति के उदर से ही भगवान कपिल का जन्म हुआ। माता देवहूति कहती है कि हे पुत्र, मैंने अपने तुम्हारे पिता जो हैं उनके कामद विमान में बहुत सारा सुख प्राप्त किया। मैंने पति के द्वारा मैंने बहुत सारा सुख प्राप्त किया, लेकिन मुझे अभी जीवन में शांति नहीं मिली है। मेरा मन अभी विचलित हो रहा है। हे बेटे कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं। तब माता देवहूति को भगवान कपिल उपदेश देते हैं कि हे माते आप संत के शरण जाइए। तब माता देवहूति कहती है कि संत होते हैं कैसे।
तब भगवान कपिल कहते हैं कि तिथि सर्वकरुणिका सुहाद्या सर्वदेही नाम अज्ञात संतरव शांता साधु सर्वभूषा नाम। जो सुख दुख में सहनशील, करुणापूर्ण हृदय, सबको अकारण हित करने वाला, किसी के प्रति कभी भी शत्रु भाव न रखने वाला, शांत स्वभाव के, साधु भाव वाले, साधुओं को सम्मान करने वाले और मुझ में अनन्य भाव से जो भक्ति करते हैं, ऐसे संतों के संग में जाइए, तब आपका मन शांत हो जाएगा, आपका कल्याण होगा। इसी प्रकार का वचन भगवान श्री हरि से राजा निमि ने पूछे थे कि संत के बारे में कहिए, संत कैसे होते हैं। तो भगवान हरि भी कहते हैं कि जो अपने इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता, सब संपत्ति में अपना पराया नहीं समझता, सब में वह परमात्मा को देखता है, ऐसा जिनका स्वभाव है वही संत है। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद के, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। फिर गोसाई तुलसीदास जी महाराज से उनके भक्त कहते हैं कि संतों के बारे में कुछ कहिए। गोसाई जी रामचरितमानस में भी दर्शाए हैं, सट विकार जित अनघ कामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत सार कवि कोविद जोगी। कहते हैं कि निज गुण श्रवण सुनत सक चाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। कहते हैं जो अपने गुण को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे गुणों को बड़े प्यार से सुनते हैं। अभी का जो समय है, लोग अपना ही गुण सुनना चाहता है कि मेरा बड़ाई सब करे, लेकिन कहते हैं नहीं, जो संत होते हैं ये दूसरे का बड़ाई सुनना चाहते हैं, अपना बड़ाई नहीं सुनना चाहते हैं। कबीर बाबा से जब भक्तों ने कहा कि बाबा संतों के बारे में कहिए, तो कबीर बाबा कहते हैं कि